आपको पता है सबसे पहले फैट स्टमक पे आता है और सबसे मुश्किल से फैट स्टमक से जाता है। लेकिन बेली फैट कैसे जाएगा और बहुत तरीके से कैसे जाएगा, उसका रोड मैप क्या है, तो मैं आपको 5 आसन बताने वाला हूँ, 2 कार्डियो बताने वाला हूँ, एक बेसिक डाइट चेंज बताने वाला हूँ और घरेलू उपचार बताने वाला हूँ, जिससे आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। और इस वीडियो के एंड होते होते एक ऐसा ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा जो आज तक नहीं हुआ पिछले 10, 12, 15, 20, 25 सालों में। वो अगले 21 दिन में आप खुद से करके कमेंट सेक्शन में आकर के बताओगे कि इस वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन योगी, संस्थापक जयराम योग। पिछले 13 सालों में सैकड़ों लाखों लोगों को वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन दे चुका हूं और आज जो रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं वो सिर्फ वीडियो नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा हूं। अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटी मैं इस वीडियो में ले सकता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं उस फॉर्मेशन पे जिससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। वो पहले 5 आसन की बात करते हैं। तो वो 5 आसन कौन से हैं? पहला आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में करना क्या है, आप सिंपल लेट जाएंगे योगा मैट पे। लेट के एक एक पैर उठाएंगे, नीचे लाएंगे कम से कम 30 बार। इनिशियली शुरुआत में 30 बार, बढ़ा करके 60 बार, बढ़ा करके 3 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट। और ये जो क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत हार्ड बता दिया। बहुत ईजी है। विद इन 3 डेज 30 से 300 पे जाया जा सकता है। तो पहला आसन है उत्तान पादासन, जो आपके बेली फैट को तो काटेगा ही, प्लस आपके डाइजेशन को मजबूत करेगा। दूसरा है नौकासन। नौकासन में करना क्या है, आप सीधे ही लेटे रहेंगे, दोनों पैरों को उठाना है, यहां से गर्दन को उठाना है और आंखों की सीध में अपने पैर को लाना है और उसको होल्ड करके रखना है कम से कम 30 सेकंड। एंड यस, नॉट पॉसिबल कि डे 1 30 सेकंड कर लो, तो 10 सेकंड के 3 सेट कर सकते हो आप। अगर आप इस तरीके से करते हो तो बेली फैट पे थोड़ा सा मेहनत लगेगी, मुश्किल पड़ेगा, बट स्टिल विद इन 7 डेज रिजल्ट भी विजिबल होगा। तीसरा आसन है भुजंगासन, जिसमें आपको पेट के बल लेटना होगा, हाथ को कंधे के पास में रखना होगा, पीछे से पैर मिलाना होगा, सांस भर के ऊपर आना है, सांस छोड़ के नीचे जाना है। कोबरा पोज कम से कम 60 बार या फिर नहीं भी तो 30 बार। 30 से बढ़ा करके 300 बार विद इन 3 डेज आप पहुंच जाते हो। 300 बार इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन लगातार करना होगा। स्टमक से फैट तो जाएगा ही जाएगा, डाइजेशन मजबूत होगा, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ओवरऑल बॉडी आपका टोन हो जाएगा। चौथा आसन है धनुरासन। धनुरासन में पेट के बल ही लेटे रहना है आपको। पेट के बल लेट करके दोनों पैरों को मोड़ना है, एंकल को पकड़ना है, इतना ऊपर उठना है कि नाभि पे आपके स्टमक यानी कि सेंटर पॉइंट पे आपका बैलेंस बने, थाइस भी आपकी उठ जाए, चेस्ट भी आपका उठ जाए। फेस को अप रखना, 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड करना और ऐसे ही 3 सेट करना धनुरासन के। अब जब ये 4 आसन कर लेते हो तो 5वां आसन आता है, जिसमें आता है बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, जो कि खड़े होकर के करना। ये जब ओवरऑल मेहनत आप कर रहे हो ना, तो इसमें स्ट्रेचिंग को आपको ऐड करना होगा ताकि बॉडी टोन के साथ में फ्लेक्सिबल हो, प्लस डाइजेशन आपका मजबूत हो। रिजल्ट तो आए लेकिन वो लंबे टाइम तक आपके पास में टिके। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड में करना क्या, सांस भर के पीछे जाना, सांस छोड़ करके नीचे जाना, लगातार 60 बार इसको पल्सिस फॉर्म में करना। विद इन 7 डेज आपको रिजल्ट विजिबल होगा। अब बात आती है कार्डियो की। तो कार्डियो में आपको करना क्या, सबसे पहले करना नी लिफ्ट। नी लिफ्ट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी और स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा फास्ट करने से ही एक्सेस फैट जाएगा। तो कम से कम 60 बार, बढ़ा करके 300 बार। सेम क्रॉस नीज करना, कम से कम 60 बार, बढ़ा करके 300 बार। इनहेल एक्सेल के साथ में करना। फॉर्मेशन में, अलाइनमेंट में, पोस्चर में ध्यान रखने जैसा है कि अगर उसका ध्यान आप नहीं देते हो तो मे भी हो सकता है बैक पेन या नी पेन आ जाए, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज बिल्कुल ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं, बिना जंप के कर सकते हैं, बेली फैट जाएगा ही जाएगा। अब बात आती है कि सर फिर खाना क्या है, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी है, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन रुकता नहीं है। क्योंकि मैं खुद इस चीज को मानता हूं, 70% रोल डाइट का होता है। अब जब आप उल्टा सीधा खाओगे, मेहनत करके थोड़ा बहुत कम भी कर लोगे तो वो वापस आ जाएगा। तो डाइट में करना क्या, बेसिकली खाना क्या है से ज्यादा जरूरी है कि कितना खाना है और कब खाना है। तो टाइमिंग मैं हमेशा कहता हूं 8, 12, 4, 8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 12 बजे लंच करना है, शाम को 4 बजे स्नैक्स लेने हैं, रात को 8 बजे खाना खाना है। एंड जितना भी आज तक आप खाते आ रहे हो, अपनी क्वांटिटी को आधा करना है और टाइम को ज्यादा करना है। मीन्स खाने को चबा करके खाना है और पूरा टाइम लगाना है, ना मोबाइल ना टीवी, पूरा फोकस खाने पे। अब ये आता है कि खाना क्या है। अगर आप सुबह दलिया खाते हो, रात में आप खिचड़ी खाते हो, या फिर रात में लौकी को बॉईल करके सेंधा नमक डाल करके 1 कटोरी लौकी खाते हो, दोपहर में आप जो भी खा रहे हो उसकी क्वांटिटी को आधा कर लेते हो, तो ये हो गया आपका डाइट प्लान। इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, क्योंकि मैंने सैकड़ों लाखों लोगों को कराया है। अच्छा, सुनने में बहुत इजी लगा होगा ना, 8, 12, 4, 8, लेकिन बहुत लोगों को होगा कि सर ये तो फॉलो नहीं होगा ना, ऑफिस का टाइम ऐसा है या फिर स्कूल का टाइम ऐसा है, कॉलेज का टाइम ऐसा है, सर पॉसिबल नहीं है, सर ये वीडियो वेस्ट है मेरे लिए। तो 8, 12, 4, 8 के टाइम को आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो,
जितने बजे भी आप स्कूल से आ रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो या ऑफिस को जा रहे हो, उस टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हस्बैंड आता है 10 बजे और उसके बाद ही सब खाना खाते हैं, तो 8 बजे का तो रूल फॉलो कभी नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो रिजल्ट नहीं आ सकता। हस्बैंड जब 10 बजे आए ना, तो बैठ करके टीवी देखना, गप्पे मारना, इधर उधर की बात करना, चुगली करना 11:30 बजाने से अच्छा है कि बोलो हाथ मुंह धो, पहले आप खाना खाओ, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे हम लेट है। बच्चा स्कूल से 3 बजे आए तो उसको बोलो हाथ मुंह धो, पहले खाना खाओ। नहीं तो अभी तक पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा मैं कपड़े धो रही हूँ, तू तब तक फोन चला ले, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, उस समय खाना दे दूंगी। ये टाइम को खींचना नहीं है। 8, 12, 4, 8 के नजदीक जितना आप आने की कोशिश करोगे, रिजल्ट उतनी जल्दी उतना बड़ा आ जाएगा। अब बात आती है कि सर जो आपने शुरू में वीडियो में कहा था कि घरेलू उपचार भी आप बता दोगे, उसके बारे में बता दो। तो बेसिकली आपको करना क्या, गर्म पानी में अदरक डालो, कूट करके उसको अच्छे से उबाल लो, जैसे काढ़े को बनाते हो। अच्छे से उबालने के बाद में छान लो, उसमें सेंधा नमक डालो, नींबू डालो, शहद डालो, मिक्स करो। 1 गिलास पानी डेली बेसिस पे अगले 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन, जितने दिन भी ये फॉर्मेशन पूरा करने वाले हो आप, उसको फॉलो करो। अब अगर मैं बेसिक रोड मैप की बात करूं, तो ये जान लो कि रूटीन हमारा होना क्या चाहिए कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकेंगे। तो आपको सुबह जितने बजे भी आप उठते हो, सबसे पहले ये गर्म पानी जैसे बोला है बना करके उकड़ू बैठ करके पीना है, जैसे इंडियन स्टाइल टॉयलेट में हम बैठते हैं। उकड़ू बैठ करके गुनगुना पानी पीना है या गर्म पानी पीना है। फिर आपको फ्रेश होना है, आधे घंटे एवरेज योगासन करने हैं जो आपको बताए गए हैं, कार्डियो करना है, साथ में जो आपको रूटीन बताया 8, 12, 4, 8 का फॉलो करना है। डेली रात में सोने से पहले खाना खाने के 40-45 मिनट बाद गर्म पानी में सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो और स्टमक पे रखो। ये मैं आपको वो रोड मैप देने वाला हूं जो इसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। गर्म पानी में सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, स्टमक पे लगाओ। ऐसा 5, 7, 10 मिनट तक आप सिकाई करो। तो एवरेज 30 सेकंड 40 सेकंड जब आप रखोगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, यानी कि पट्टी ठंडी हो जाएगी। फिर से डिप किया, निचोड़ा, फिर से रखा, और ऐसे ही 5 बार, 7 बार, 10 बार आप कर सकते हो। इसके अलावा रात में डेली बेसिस पे सोते समय गर्म दूध में हल्दी डाल करके कम से कम आधा कप तो एटलीस्ट दूध पीना शुरू करो। ये पूरा फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अगर आप ईमानदार हो, एमसीडी का फॉर्मूला याद रखना। तो उसमें पहला है मोटिवेशन, वो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए ट्राई करते हुए, नहीं कर पाए ना, अब जो बता रहा हूं कर लेना। तो मोटिवेशन चाहिए, सी कंसिस्टेंसी चाहिए, डी डेडिकेशन चाहिए। अगर इसको आप इंप्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। एंड यस, डेफिनेटली 2026 में एंटर करने से पहले आप अपने स्टमक पे वो चेंज देख पाओगे जो आज तक कभी नहीं हो पाया। अब ये सब कुछ बताने समझाने के बाद एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आई नो, वो क्या, कि सर चीट डे तो देखो रखेंगे ना। मैंने ऐसा भी सुना है मेरे स्टूडेंट को कि अच्छा खासा मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, अचानक से पता चला यार अब वो बातचीत दिख नहीं रही, क्यों? तो पीछे से मम्मी बोलती है कि सर इसने आज ये फला फला चीज खाई है। मैं कह रहा हूँ क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? अरे सर बच्चा है, ये नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा सर, कभी कभी तो खा सकता है ना बीच में। नो, संकल्प में विकल्प नहीं। तो ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, यार 21 दिन की बात है। 7 दिन से 21 दिन आप बस ट्राई करो। जब रिजल्ट आ जाए ना तो एक बार पार्टी दे देना दोस्त को, तब खा लेना। लेकिन जब तक मेहनत है, जब तक मोटिवेशन है, जब तक कंसिस्टेंसी है, जब तक डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, उस बीच में चीट डे को ऐड मत करना। जो रिजल्ट बहुत फास्ट आ सकता है वो स्लो हो जाएगा। मीन्स इन शॉर्ट, यहां से हरिद्वार जाने में मुझे 7 घंटे लगते हैं, क्योंकि लगभग 250 किलोमीटर है। बट अगर बैरिकेटिंग कर दूंगा या ब्रेकर्स बना दूंगा तो मे बी 7 की जगह 10 या 12 घंटे लगेंगे। ऐसे ही रिजल्ट है। 21 दिन में चेंज आ सकता है, लेकिन बीच में मैंने पिज्जा खा लिया, मैंने बर्गर खा लिया, तो जो 21 दिन में आ सकता है उसके लिए 3 महीना वेट करना क्यों है मेरे को? तो आपको ये याद रखना है कि मसालेदार चीज नहीं खानी है, मैदे वाली चीज नहीं खानी है, कुछ ऐसा नहीं खाना है जिसको पचाने के लिए दम चाहिए और दम नहीं है अपने पास में। अभी सिर्फ जर्नी पे जाना है, रिजल्ट निकालना है, उसके बाद में पार्टी देना है, हक से खाना है, खा सकते हो। लेकिन पहले ये देखना है कि डाइजेशन उतना मजबूत है कि हम उसको पचा सकें, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा जो योग, आसन, प्राणायाम की बात होती है, तो मैं उस योग को रिकमेंड यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप आराम से बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, मन को आपने शांत कर लिया, क्योंकि जब आप मार्केट में निकलोगे उसी पेट के साथ में कॉन्फिडेंस फिर से लूज होगा, फिर से लोग वही ताने और वही डर रहेगा, मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाओगे। तो आपको चाहिए एक कंसिस्टेंसी और चाहिए वो माइंड मेकअप कि रैपिड रिजल्ट के लिए मेरे को अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो बैठ करके ताली बजाने से रिजल्ट नहीं आएगा। योग का मतलब मेरे लिए, मेरी नजर में इस रिजल्ट के लिए वो नहीं है। अगर आपको चाहिए कि वो फैट आपका जाए बहुत तेजी से, तो आपको लगाना भी पड़ेगा उतनी ही तेजी से और उतनी ही स्पीड के साथ में, उतने ही माइंडसेट के साथ में। वहां पे टाइम पास या ड्रामा, या आपने किया थोड़ी देर आप रुक गए, 30 बार किया अब आप थक गए, ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आई नो कि पेन भी होगा, उस पेन से बचने के लिए आपको मालिश करना होगा।
मालिश कैसे? स्टमक को टारगेट कर रहे हो, डेली रात को सोने से 10 मिनट पहले सरसों के तेल को गर्म करो और अच्छे से स्टमक पे 30 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, 30 बार एंटी क्लॉक घुमाओ, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर के जाओ, थोड़ा सा साइड से नीचे की तरफ लेकर के जाओ। ये भी आप करते हो, पेन भी कम रहेगा, रिजल्ट भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, जितने लोग भी डेडिकेटेड होंगे ये वीडियो उनके लिए रामबाण होगी, और जिसको नहीं करना होगा उसको मैं किसी भी फॉर्मेशन में बता दूंगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेली फैट की इससे अच्छी एक्सप्लेन वाली वीडियो मैंने आज तक कभी नहीं बनाई जिसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको मेहनत करके रिजल्ट ला करके फैट टू फिट होना है या फिर टाइम पास करना है, स्क्रॉल करना है। एंड थैंक यू सो मच जोस्टॉक का मुझे फिर से इस मंच पे बुलाने के लिए और इतना शानदार टॉपिक देने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं शुगर पे कर चुका हूँ, वेट लॉस पे कर चुका हूँ, जिस पे सैकड़ों लाखों कमेंट्स हैं और लोग बहुत खुश हैं कि वीडियो ने उनकी हेल्प की है। एंड इस बार आपका टाइम है, अगर आपने मेहनत की ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और फिर से बहुत बड़ा थैंक यू सो मच जोस्टॉक को कि वो इस तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आता है और लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है।